Hi everyone, this is Madhura Girish, and today is a very special guest with us who is my very own super healer, one of my favorite. And the reason why she is my favorite is she's an action taker, she's very disciplined, she is very punctual. When I say 7 o'clock, she is the first one to be live. When I say 2 o'clock, she's the first one to be live. When I say this is the task to be done, she's the first one who will give her task. And this is the reason why she is the first on the podcast of the batch 3 of Super Healer. And I'd like to introduce her as one more person who has seen a drastic difference, what magic of healing has done in her own life. So, welcome, Amrita, to this beautiful podcast. To Hello everyone. this Hello and everyone. Hello ma'am. How are you ma'am? fantastic. आप कैसे हो? एकदम बढ़िया मैम. अच्छा. तो अमृता, वी वुड लव टू नो योर जर्नी. आपने यस मैम श्योर. कब ये वर्ड हीलिंग सुना और कब सबसे पहले ये समझा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जो हीलिंग है, जिसमें एनर्जी है? ऐसा आपके लाइफ में ये वाला शब्द या ये वाला एनर्जी या ये वाला एस्पेक्ट आपके लाइफ में सबसे पहले कब आया? हीलिंग मेरे लाइफ में तब आया मैम जब मैं खुद अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती थी. तो मैंने सुना था मेरे ही किसी नोन से. वो भी टैरो रीडर थी. मैंने भी फर्स्ट टैरो रीडर से ही स्टार्ट किया था. तो वहां से जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई तब मैंने वहां से सुना कि हीलिंग भी कुछ होता है. उन्होंने भी मेरे को हील करने की कोशिश की थी. मैं भी उस वक्त बीच में डिस्टरबेंस चल रहा था. माइंड डिस्टर्ब, इमोशनली डिस्कनेक्टेड एंड ऑल. तब उन्होंने बोला था कि इस तरह का कुछ होता है जो बहुत मैजिकली वर्क करता है. तो मेरे को उस वक्त भी बिलीव नहीं हुआ. फिर आप वो देखते हैं आज सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं. तो मैंने भी वही किया. तो वहां मेरे को कुछ ऐसा नजर आया कि लगा कि हीलिंग ही है जो डॉक्टर का भी जगह काम करता है. जैसे डॉक्टर काम करता है वैसे हीलिंग भी वर्क करता है. तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. वहां मैंने बहुत लोगों को सर्च किया. तो उसमें से मुझे आप भी मिले. फिर मैंने आपसे कनेक्ट किया. आपकी कोर्सेज लिए. फिर मैंने मेरी आपसे डायरेक्ट मीटिंग भी हुई थी जहां हमने बात किया था. मैंने वहां भी आपको पूछा था कि मैम क्या ये रियली वर्क करेगा. आपने मेरे को यही बोला था अमृता करके देखो फिर पता चलेगा. तो मैंने स्टार्टिंग किया एक दो कोर्स लेके. ठीक है मेरे को भी समझ में आया सिंबल्स होते हैं कुछ कोड वर्ड्स होते हैं अफर्मेशन होता है जो वर्क करता है. मैंने वहां से स्टार्ट किया. तो मेरे को धीरे 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 मेरे अंदर फर्स्ट मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया. दूसरों पे तो बाद में किया. तो मेरे को अपने अंदर धीरे धीरे चेंजेस दिखा. और जब मैं खुद को चेंज कर पाई तब मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी आई कि नहीं मैं अब दुनिया को भी बदल सकती हूँ. वहां से फिर आपका तब एक नया कोर्स लॉन्च हुआ था सुपर हीलर. तो मैंने पूछा कि मैम इससे क्या होगा. तो आपने मेरे को बोला कि ये जर्नी है जहां आप कुछ मिक्स करके दूसरों को प्रेजेंट करोगे. तो वहां से मैंने बोला ठीक है मैम मैं भी ज्वाइन करूंगी. जर्नी भी बहुत स्मूथ गई अच्छी गई. ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अननेचुरल स्पेस में हूँ या एक ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता और सब कुछ भी आता है. वहां से आपने जैसे जैसे गाइड किया प्रेजेंट किया हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया. और हमें जैसे जैसे आपने वर्क्स दिए 30 रील्स फॉर्मूला एड्स बनाना अपने आप को प्रेजेंट करना कैसे बात करना है कैसे उनको समझाना है ना कि उनको ये दिखाना कि आप भी उनके साथ दुखी हो उनके ही दुखी वाले सिचुएशन में. वो सब चीजें मेरे को एक अलग लगा कि हाँ शायद डॉक्टर भी ये नहीं करता है. जिस तरह आपने हमें टीच किया दैट वाज एट अदर लेवल. आप यस जब मैम. अपने आप को 5 साल या 10 साल पहले वाली अमृता को देखते हैं और नहीं अब, मैम. मैं नहीं हूँ वो. नहीं नहीं, वही देखते हैं नहीं. कि 10 साल पहले एक अमृता थी और आज एक अमृता है. व्हाट इज दैट डिफरेंस जो आपको लगता है अंदर से चेंज? बाहर से तो लोग चेंज होते ही हैं, बट अंदर से जो चेंजेस हुआ है, तीन चार टॉप 3 थिंग्स जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा चेंज हुई है आप में. मेरी एनर्जी बैलेंस हो गई सबसे पहली बात. हम्म. उसके बाद मेरा जो मेंटल स्ट्रेस था वो कहीं छू मंतर हो गया. क्योंकि सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं तो उस वजह से स्ट्रेस लेवल आना इमोशनली डिस्कनेक्ट था.
अब इमोशनली कनेक्ट हूँ, अब बच्चे हो चाहे कोई भी हो, उनसे इमोशनली कनेक्ट होके बातें कर लेती हूँ, तो उनको भी लगता है कि हाँ अब कुछ तो है। एक फ्रेंडली नेचर नहीं था, जो सबको इंट्रोवर्ट रहना, किसी से मिलना नहीं था, वो नेचर एक्चुअली माइंड डिस्टर्ब की वजह से वो सब कुछ खो गया था। अब वो वापस, जो आप बोल सकते हो बचपन वाली जो अमृता थी, अब वो वापस वही अमृता बन गई है। वेरी नाइस। जिसको हर लाइफ को एंजॉय करने का मोमेंट चाहिए होता है, बस वही है। आज भी मेरे अंदर में मेरे हस्बैंड ही कभी कभी बोलते हैं, आज भी बच्चा ही है तू। बोली हाँ वही सही है। Nice. तो जब हम हीलिंग सीखते हैं अमृता, तो हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम लोगों की मदद कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, राइट। रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, पीस हो, माइंडसेट हो, मेंटल पीस हो, एनर्जेटिक हो। तो आपने जब ये सुपर हीलर जर्नी स्टार्ट किया, तो आपने एक पर्टिकुलर नीश सिलेक्ट किया होगा। आपका नीश क्या था? मेरा निश था रिलेशनशिप। और सब नीश को छोड़ के आपने रिलेशनशिप क्यों चुना? मैम क्योंकि मैंने अपने ही आसपास में कुछ ऐसे कपल्स देखे थे जिनको रियली दे नीड हेल्प हम्म। टू हेल्प देमसेल्फ एंड अदर्स। हम्म। पार्टनर्स इश्यूज बहुत ज्यादा था। ये कुछ टाइम पहले अगर मैं बोलूं तो मेरे साथ भी था ये इशू। हम्म। तो जब मैंने अपने अंदर सुपर हीलर की जर्नी करते करते जब मैंने अपने अंदर चेंजेस लाना स्टार्ट किया, तो मेरे को लगा कि हाँ ये नहीं सही है, क्योंकि जब आप खुद के ऊपर ट्राई करते हो और खुद बदल लेते हो, तो आप दूसरों को बहुत इजीली उनके प्रॉब्लम्स को सुन सकते हो और हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ से मेरी रिलेशनशिप हीलिंग स्टार्ट हुई। और जब आपने रियली क्लाइंट से बात करना स्टार्ट किया और उन्होंने आपको अप्रोच किया कि वी नीड हेल्प, तो मोस्ट कॉमनली रिलेशनशिप में क्या तरीके के प्रॉब्लम्स आपने देखा कि मोस्ट कॉमन है? मोस्ट कॉमन मैम आज के डेट पे अगर आप बोलो तो एक्स्ट्रा मैरिटल चलता है, और हम्म। समटाइम्स ये चलता है कि अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं। हम्म। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिस वजह से जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है, लव होता है, वो कहीं ना कहीं डिसअपेयर हो जाता है। तो हम्म। लोग उस वजह से भी बहुत ज्यादा दुखी थे। हम्म। समटाइम फिजिकली दुखी थे, समटाइम मेंटली स्ट्रेस। उनका जो मैंने देखा है जर्नी, तो मैंने उनको बस यही बोला था कि कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो जिनके साथ ये हुआ है। तो हम्म। इतना इतना स्ट्रेस लेके कहाँ जाओगे। हम्म। तो उनको समझाया, तो उन्होंने बोला कि मैम आप नहीं समझोगे। मैं बोले मैं समझती हूँ, तभी हम्म। बोलती हूँ, क्योंकि मैं भी वो स्टेजेस से आ चुकी हूँ। हम्म। आज तभी मैं हूँ कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। हम्म। तब उनको धीरे धीरे चेंजेस दिखा, जब मैंने उनके साथ में अफर्मेशंस दिए, ये जीबू सिंबल्स दिया, उनके साथ बैठ के एक प्रॉपर काउंसलिंग देके उनका माइंड सेटअप चेंज करना, हम्म। वो सारा काम किया। पर पर्सन के ऊपर भी मैंने, मैम 1 आवर सेशन होता है, फिर भी मैंने 1 आवर 30 मिनट्स दिया। मैंने प्राइस इनकम नहीं देखा, हम्म। उनकी प्रॉब्लम सुनी। हम्म। वो वहां से उनके मन में एक, हाँ एक, जैसे बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन आना, हम्म। वो उनको दिखा हम्म। कि ये कर सकती है। तो विद इन मैंने रिसेंट में भी 2-3 क्लाइंट्स ऐसे लिए, विद इन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स उनके अंदर में चेंजेस आ गए। जो हम्म। इंसान एक दूसरे के साथ नहीं बैठते थे, वो अब हम्म। एक दूसरे के साथ बैठता है, एक दूसरे से बात करता है। वेरी नाइस। अच्छा। ये सारी चीजें दिखी मेरे को। अभी एक रिसेंट केस चल रहा है, ये उनका हस्बैंड उनको पूरी तरह से मतलब इग्नोर ही कर रहा है, कहीं और जाके रहने लग गया। तब उन्होंने भी बोला, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आएगा वो आप ही के पास। हम्म। अगर वो आपके लिए है तो वो डेफिनेटली आएगा। ये नहीं बोलूंगी कि मैं आपको वहां से खींच के ला के दे दूंगी, वो नहीं होगा। वर्क आप करोगे, हेल्प मैं करूंगी, लेकिन करने से ही होगा। ऐसे नहीं है हाँ आपने बोल दिया मैंने कर दिया तो वो वर्क करेगा। यहाँ पे मैंने हीलिंग्स भी दी थी। हम्म। उनका जैसे एक प्रॉपर वे होता है हीलिंग का, उनका शेड्यूल टाइम सेट करके हीलिंग्स भी दी थी। रिलेशनशिप में मैंने बहुत सारी की हीलिंग मोडालिटीज यूज की थी। जीरो सिंबल दिया था उनको, क्रिस्टल्स भी एनर्जाइज करके दिए थे। क्रिस्टल्स देने के बाद में मैम उन्होंने विद इन 4 डेज, 4 to 5 डेज, उन्होंने बोला मैम आपने किया क्या है। पहले मैंने कुछ नहीं किया। बोले नहीं मैम, मतलब इतना चेंज। मैं बोली ये सब यूनिवर्स का देन है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। करेक्ट। तो बोलते हैं नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी। उनका कनेक्शन और उनका जो एक
कंफर्ट जोन होता है वो मैं बन गई थी उनके लिए। वेरी नाइस। और मोस्ट कॉमनली आप जो देखते हैं ये मैरिड कपल कौन से कितने साल के बाद आपको लगता है कि आपके पास या आप जैसे लोगों के पास आएंगे जहां आपको लगता है कि इस टाइम के बाद आई हैव लॉस्ट इट, तब आपके पास आते हैं? ये कब होता है अप्रोक्सीमेटली? न्यूली ये मैरिड या बहुत सालों बाद आते हैं? नहीं मैम, अगर मैं बोलूँ तो आफ्टर मैरिज 2 to 3 years, क्योंकि जो जर्नी होती है अराउंड, आप ले लीजिए एज ग्रुप अगर मैं बोलूँ तो 28 to 35 के बीच के। करेक्ट। तो ये न्यूली मैरिड होते हैं। तो हम्म। आज के जनरेशन में लोग देखते हैं कि अपनी बीवी को नहीं पसंद करते हैं, दूसरों की बीवी को ज्यादा पसंद करते हैं। उनका कैरेक्टर, उनका रहन सहन, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका कपड़ों का ढंग, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को, ना कि बीवी का। तो यहाँ से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। वहां उनको समझाना, ट्रस्ट दिलाना एक चैलेंज होता है मैम, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रिलेशनशिप हीलिंग इज डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग क्योंकि यहाँ यस पे मैम। एक नहीं दो लोग हैं और आप काम यस मैम। दोनों के साथ करती हैं या एक के साथ करती हैं? फर्स्ट मैम जो आता है पहले मैं उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ, वेरी ट्रू। कि उनको अगर ट्रैक पे ले आए तो फिर सेकेंड पर्सन पे काम करते हैं। वहां हम काउंसलिंग दोनों को साथ में बैठा के करते हैं। दोनों को साथ में बैठाने से वही है मैम कि ये इसकी कंप्लेन, वो उसकी कंप्लेन। थोड़ा देर समझ में आता है, जब नहीं समझ में आता तो दोनों को अलग करके फिर बैठाती हूँ, फिर उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ, फिर वहां एक बीच का पॉइंट ढूंढती हूँ जहां से दोनों को हील किया जाता है। करेक्ट। फिर वहां से दोनों की हीलिंग स्टार्ट होती है। वो वेरी नाइस। पॉइंट को बेस बना के, क्रिस्टल्स ग्रीड बना के, फिर आपका जैसे डायरेक्ट हीलिंग होता है रिलेशनशिप के लिए, आपका रेकी में भी है लेवल 2 पे, फिर जिबू सिंबल्स हैं, फिर आपका शिवा रेकी में भी सिंबल्स हैं। वो सारे कंबाइन करके फिर हील करते हैं। वेरी नाइस। तो इन एंड अराउंड 21 days, समटाइम्स 31 days की हीलिंग जाती है। फिर उनको प्रॉपर चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। वहां उनको लगता है कि हमारा ये पार्ट था जो हम मिस कर रहे थे, वहां हम्म। से वो कनेक्शन स्टार्ट होता है। वेरी ट्रू। अब जब हम बात करें हीलिंग का, आपके टॉप 3 मेजर चेंजेस आपने देखा, एक ऐसा क्लाइंट का मुझे एग्जाम्पल दीजिए जो आपको लगता है कि अगर ये मुझसे ना मिली होती तो इसके साथ क्या होता और आपसे मिलने के बाद क्या हुआ। अगर आप एक ऐसा एग्जाम्पल मुझे दे पाए आपके क्लाइंट्स का, आप नाम तो अह, डेफिनेटली मत बताइए बट नहीं, एग्जाम्पल। नाम नहीं बताऊंगे मैम, क्योंकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल हो जाता है। मैम एक क्लाइंट था, ऐसा था नहीं बोलूंगी, थी। सी केम में अराउंड, जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी उसी बीच में आई थी, नियर अबाउट अक्टूबर। तो आपकी जर्नी मैंने जुलाई से स्टार्ट की थी, अक्टूबर पे वो आई थी। तो उसका यही इशू था रिलेशनशिप का। उसका हस्बैंड जो था, अ, मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, किसी के साथ भी लॉयल नहीं था, ना अपनी वाइफ के साथ ना किसी और लेडी के साथ में। क्योंकि ये सब मेरे को पता चला उनकी जब मैंने रीडिंग की, और उनके साथ में जब मैंने उनकी वाइफ से भी क्लियर कट बातें की, तो मैंने वाइफ को यही बोला था कि जो है सच बताना, अगर मेरे से छुपाओगे तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो वो बात करके गई, उनको शायद कहीं नहीं लगा कि मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको फर्स्ट टास्क दिया था अफर्मेशन का। तो उन्होंने नहीं किया, नहीं किया। अराउंड 2 महीना चले गए तो मैंने भी उनसे वापस रिकनेक्ट नहीं किया, मेरे को लगा शायद उनको समझ में नहीं है। तो नियर अबाउट करवा चौथ के 2 दिन पहले उनके माइंड में पता नहीं क्या आया, उन्होंने, मैंने जैसे बताया था अफर्मेशन, उन्होंने सिर्फ 2 दिन लिखा। जो इंसान उसके साथ नहीं रहता है, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है, वो करवा चौथ वाले दिन, उनके रिलेशन को मैम अराउंड 7 years था, ठीक है, और वो रिलेशन सिर्फ 1 साल चला उनका। ओ। 6 years समझ लो ऐसे ही था। हम्म। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम्म। 6 साल में उन्होंने करवा चौथ का व्रत तोड़ा है ना कुछ किया है। हम्म। ये एक चेंज उनको जब दिखा तो उनको बिलीव हुआ। हम्म। उन्होंने 2 दिन जब अफर्मेशन किया, थर्ड डे जिस दिन करवा चौथ था, उस बंदे ने आके उसका व्रत तोड़वाया। वाओ। जो 6 साल में नहीं हुआ वो 3 दिन में हो गया। वाओ। पावर। पावरफुल। वेरी नाइस। यस मैम, अफर्मेशंस का पावर था ये। एब्सोल्युटली। ये टैरो और हीलिंग में आप अभी कितने साल से हैं?
इंक्लूडिंग? टायरों को मेरे को मैम 3 इयर्स हो जाएगा। अच्छा, हीलिंग में मैं 1.5 साल से हूँ। उससे नियर पहले अबाउट आप डेढ़ कभी साल काम करती थी? नहीं मैम, मैं काम नहीं करती थी। आपने टायरों भी मेरी मैम, एक टायरों की जर्नी भी अलग थी। हम्म, 1.5 साल मैंने हस्बैंड के पीछे पढ़ते पढ़ते पढ़ते, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि घर में इश्यूज होंगे, नहीं कर पाए। लास्ट में मैंने अपना खुद ने लिया निर्णय कि नहीं, अब कुछ भी बोलो, मैं करूंगी, मतलब करूंगी। वहां से मेरी एक जर्नी, जो बोलते हैं, वहां से मेरी स्पिरिचुअल पाथ पे जर्नी स्टार्ट हुई। आपको ये डिसीजन लेने में मुश्किल लगा कि पति को पूछना और कभी एक डिसीजन खुद लेना? मैम स्टार्टिंग में थोड़ा मेरे लिए भी चैलेंजिंग था, क्योंकि जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं वहाँ यही चलता है कि हस्बैंड जो बोले या घर वाले जो बोले, आज बहू के लिए वही वही करेक्ट। मायने रखता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब स्टार्ट हुआ, चेंजेस आए, तब हस्बैंड को भी लगा कि हाँ, ये कुछ कर सकती है। वेरी ट्रू। फिर अभी भी एक रिलेशनशिप इशू मैंने एस्ट्रो टॉक पे भी दिया था। उन्होंने 21 डेज के अंदर में चेंजेस दिए। वेरी मैंने नाइस। कुछ नहीं किया, उन्होंने भले मेरे को उतना नहीं पे किया, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर उनका, लेकिन जो एक फीडबैक था वो मेरे लिए बहुत बढ़ गया था। वेरी। उन्होंने बोला, मैम सही में आप मेरे लिए भगवान की जगह पे आए। मैं बोली, नहीं प्लीज भगवान मत बनाओ, इंसानिटी को। वो एक जर्नी था, समझ लो, आपको कनेक्ट करना था भगवान को, भगवान ने कर दिया। अभी आपको अपना 10 साल पहले वाला होम मेकर मदर वाइफ वाला आइडेंटिटी और अभी एक आइडेंटिटी जहां आप अपने आप को एक सुपर हीलर बुलाती है, कैसे डिफरेंस नजर आता है अपने अंदर में? मैम बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि घर के काम तो सब करते हैं, हम्म। बट अपने आप को प्रूव करना मेरा जो सबसे बड़ा टास्क था। मैंने आपको मुझे ये आज बोला भी था वो मैम। दिन याद है जब अमृता मुझसे यही ऐसे वन ऑन वन टॉक्स में बोला, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। यस मैम। आज मैं बोल सकती हूँ कि मैं आज सक्सेसफुल हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस मैम। वो आप थी जिन्होंने मेरे को, आज भी मैं वो लाइन बोलूंगी मैम, जीरो से हीरो बनाने में मुझे आपकी हेल्प की है। लिटरली मैम, बहुत बड़ा हाथ है आपका। एनी टाइम अवेलेबल होना इज रियली मैम कमेंडेबल। थैंक यू सो मच वो मैम। वो हर मेंटर करता है, मुझे लगता है हर मेंटर अच्छा होता है। स्टूडेंट को अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट वो एक्शन लेना चाहिए, स्टूडेंट वो कमिटमेंट दिखाना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। हमेशा वो ग्रोथ जो होता है ना, जहां पे भी हम हैं वहां से आगे एक रास्ता है, वहां से फिर आगे एक रास्ता है। वो तभी होगा जब हम रुकते नहीं हैं, और आप वो हैं जो रुकते नहीं हैं। तो यू ऑलवेज, आई यस सॉ दैट you are learning more, you are earning more, you are growing more, and you will continue to grow because of your that. आज भी जो मैंने टाइम बोला था आपको कि let's connect at this time, I think I'm also very very punctual, लेकिन आप मेरे से एक स्टेप मैम। आगे हैं। नहीं मैम, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, सबके घर में इश्यूज आपको होता है। पता नहीं है, लेकिन ये डिसिप्लिन एक लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप टाइम को वैल्यू करती हैं, आप एक कंसिस्टेंसी को वैल्यू करती हैं। मुझे आज भी वो याद है जब आपने सुपर हीलर प्रोग्राम लिया था, ऑलमोस्ट 20-25 डेज पहले ही आपने वो पेमेंट की थी, और वो 25 डेज में जो आपने कोर्सेज को सीखा, आप मुझे बोलती थी कि मैम ये डाउट है, ये डाउट है, इसका क्या डाउट है, वो डाउट है, जिसका मतलब मुझे समझ आ रहा था कि कोई पढ़ रहा है, कोई खाली नहीं यस मैम। बैठा कि कब जब बैच स्टार्ट होगा तो मैं तभी ज्वाइन करूंगी। नहीं मैम, हर क्योंकि दिन। मैम मेरे अंदर में वो तलब थी कि मेरे को प्रूफ करना है खुद करेक्ट। को। नहीं, कि प्रूव हर किसी को करना है, लोग को काम किसी लगता को नहीं है, करना। नहीं मैम, लेकिन आज के डेट में लगता है हीलर कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ही सब कुछ है। तो आज मैं ये गर्व के साथ बोल सकती हूँ, जो डॉक्टर कर सकता है वो एक हीलर भी कर सकता है। डॉक्टर का काम है फिजिकल बॉडी को काम करना, और यस मैम। हीलर का काम है माइंड और एनर्जी एंड करना। यस मैम। वो अलग इम्पोर्टेंस है, ये अलग इम्पोर्टेंस है, बट दोनों एक इंसान को अच्छा हेल्दी बनाते हैं, और यस दोनों मैम। बहुत ही इंटर रिलेटेड है। जो भी एनर्जी बॉडी में होता है वो एक्चुअली में फिजिकल बॉडी में होता है, और फिजिकल बॉडी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम होता है, अगर वो समझे और एक हीलर के पास आए, तो हीलर अपना रूट कॉज को ठीक करके फिजिकल प्रॉब्लम भी ठीक। फिजिकल कर। यस मैम, करेक्ट। एब्सोल्युटली। तो अमृता, आर यू अर्निंग आफ्टर ऑल दिस? दिस यस इज ऑल मैम। वन पार्ट। क्योंकि जब भी कोई पे करते हैं तो वो सोचते हैं कि पे तो मैं कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं अर्न कर पाऊंगी? तो आर यू अर्निंग? यस मैम। यूर एबल टू डेफिनेटली। अर्न? हैव यू? यस मैम। कितनी जल्दी आपने जितने भी पैसे डाले थे सुपर हीलर में, उसको रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगा था? मैम मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा। इन इन एंड ऑल अगर मैं बोलूं, विद इन 2 मंथ्स मैंने रिकवर कर लिया।
वेरी नाइस। और उसके बाद आपका जो भी जर्नी प्रॉफिट का स्टार्ट होना है, इट हैज स्टार्टेड। Yes, ma'am. Already, एब्सोल्युटली। it's still continuing. इट विल ऑलवेज कंटिन्यू, क्योंकि वी इन्वेस्ट Yes, वंस ma'am. बट वी अर्न ऑल आवर लाइफ। Yes, ma'am. True. हाँ, व्हाट डज योर हस्बैंड से अबाउट यू? Now he is totally free. You do your work. I'm doing my work. No issues. एंड दैट इज द बेस्ट वे टू डू, यू नो, कि आप अपने सपनों को जिए, उनको अपने गोल्स और ड्रीम्स और डिजायर्स को अचीव करें, और हम साथ इन दोनों को करते रहें। और आपके बच्चे? मैम टाइम वो सबसे ज्यादा खुश थे जब मेरे को अवार्ड मिला था। वो बोला मम्मा आपने सही में कर दिखाया। वाओ। वेरी गुड। बोले अब यहाँ से आगे आपका क्या थॉट है कि आप हीलिंग को आगे कैसे लेके जाना है? मैम अभी भी जैसे मैंने पहले तो रिलेशनशिप के ऊपर में एक कोर्स बनाया था, वो अराउंड 30-40% लिए हैं। अब मेरा मन है एक और कोर्स लॉन्च करने का, हम्म। सोचा है अभी। हम्म। लेट्स सी कहाँ तक पहुंचता। 7 चक्रास एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका लक्ष्मी यंत्र। वाओ। मैम लक्ष्मी यंत्र तो बोलूं मैं, आज भी लोग बोलते हैं कि दे दो। हाँ। मैम इसका एक केस बताऊंगी लक्ष्मी यंत्र का। 25 डेज के अंदर में जिस इंसान के पैसे रिटर्न नहीं आ रहे थे, एक जगह फंसे हुए थे, विद इन 25 डेज वो ऑल ओवर अमाउंट एक बार में वापस आ गया। नियर अबाउट 3 to 4 लाख था, वेरी नाइस। एक बार में वापस आ गया। वेरी तो नाइस। वो सही में बोले कि कुछ तो मैजिकल है इसमें। बोली बहुत मैजिकल है ये। एब्सोल्युटली। वेरी नाइस। इसमें अमृता, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे कपल्स शादी के 1-2 साल तक ट्राई करते हैं कि हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो, हम लोगों में एक एक फ्रीक्वेंसी मैच हो, लेकिन 2-3 साल बाद शुरू होता है कुछ ना कुछ, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर चिक 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 चिक। तो अगर कोई उस सिचुएशन में है जहां वो सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं इस शादी का, हो तो गया, 3 साल भी हो गया, कुछ लोगों ने एक बच्चे भी पैदा कर लिया, और शादी में सिर्फ इसलिए है कि बच्चे हैं, और उनको कुछ नजर नहीं आता कि इस शादी में मीनिंग क्या है और मैं कैसे रहूं, तो आपका उन कपल से क्या मैसेज है? मैम मैं उनको यही मैसेज करूंगी, आज के डेट में अगर हाइड करते हैं आप और कॉन्फिडेंशियल नहीं है चीजें, तो क्योंकि हम एज अ हीलर सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, तो उनको डेफिनेटली कनेक्ट करना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट से या किसी हीलर से, जिनके साथ बहुत कंफर्टली सारी बातें शेयर करना चाहिए। और उनके हीलिंग प्रोसेस से और उनके दिए गए रास्ते को अगर अपनाएं, तो वो डेफिनेटली वो स्ट्रगल सारे दूर कर देंगे कोई और इस चीजों आपसे से निकल जाएंगे। कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे अपने रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए, तो आप कॉन्फिडेंट है कि आप उनको जरूर कुछ हेल्प कर यस मैम। सकते यस मैम। हैं? डेफिनेटली। आई डोंट नो कि आप डेफिनेटली। कॉन्फिडेंट हो या नहीं, मैं जरूर कॉन्फिडेंट हूँ कि रिलेशनशिप में कहीं पे भी हीलिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, कंसल्टिंग चाहिए, प्लीज गो टू अमृता बेगवानी. She is the super healer who has helped a lot of couples sort their marriage related problems and bring them to a beautiful loving life. So I am super confident कि आप वो कर थैंक यू सकते. सो मच मैम। एंड आपको एक मैसेज, कोई भी हीलर है और वो सोच रहा है कि मैं अपने आप को लॉन्च करूं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मैं ये बोलूंगी मैम, आज के डेट में हीलर तो सब है, जो सुपर हीलर बन जाए ना उसकी तो बात ही अलग है। तो आज हर हीलर को एक सुपर हीलर बनना चाहिए। अच्छा, तो anybody इसमें out there who is thinking कि I want to launch myself online, I want to be visible, I want to reach out to clients, I want to be confident, I want to be digitally more, uh, you know, पावरफुल। yeah, powerful and professional, and I want to start taking these one-on-one calls, definitely you should become a super healer like super healer Amrita. थैंक यू मैम। Wishing you lots of success ahead, and I'm sure that with your dedication and consistency and the knowledge of what you have, you will be able to help a lot of healers and a lot of people with this marriage related problems and give them a happy abundant life. And jitna aap wo karoge na, aapki bhi life purpose improve hoke, you will be able to reach. यस मैम Yeah, श्योर। absolutely. यस मैम। Yeah, wonderful talking to you. Wish you all the best. थैंक यू मैम। बाय बाय।